चलो ठीक है बच्चों, देखो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। राम राम जी सारे ने, यूट्यूब वाले सभी को राम राम, और आप सबको भी, ठीक है। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। देखो हम विरंजक चूर्ण में पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। जैसा कि हमने पिछले वाले में देखा था, हमने एक टब सा बना रखा था, यहाँ से इसमें नमक वाला पानी जाता था, इधर से क्लोरीन गैस निकलती थी एनोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से हाइड्रोजन, उस तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता था, ये हमने पढ़ा था। अब आज देखते हैं इसमें विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अब इसमें क्या आता है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग, जो क्लोरीन गैस विद्युत अपघटनी प्रोसेस में निकलती है, उसका उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर आप इसमें साथ में लिख लेना शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, CaOH ब्रैकेट के बाहर 2। शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH ब्रैकेट, ये इसका सूत्र है CaOH2, ठीक है। पर क्लोरीन की क्रिया से, इस पर क्लोरीन की क्रिया से, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब इस पे क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। बात समझ में आई इतनी? जब विद्युत अपघटनी प्रोसेस में जो हमारे पास क्लोरीन मिलती है हमारे को, उससे हम क्या बनाते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं, ठीक बात। दूसरी बात क्या है, शुष्क या बुझा हुआ जो चूना है हमारे पास CaOH, जब उस पर हम क्लोरीन की क्रिया करेंगे, किसकी क्रिया करेंगे? क्लोरीन की, तो हमारे पास क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा हमारे को? विरंजक चूर्ण मिलेगा, ठीक बात। अब विरंजक चूर्ण का जो सूत्र है ना, इंपॉर्टेंट है, पेपर वाला क्या पूछता है, इसका सूत्र लिख देगा CaOCl2, ऐसे पेपर में लिख के आपके पास ये आएगा। और आपसे पूछेगा इसका नाम बताओ भाई, आप तो बता दोगे, अभी तो बता दोगे, बाद में आपको क्या याद आएगा? अच्छा इसमें C है तो कैल्शियम होगा, O है तो ऑक्साइड लगाएंगे, और क्लोरीन है तो क्लोराइड लगा देंगे। तो आप क्या बनाओगे? कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ऐसे बनाओगे आप इसको, है कि नहीं? कुछ भी बना दोगे आप, ठीक है। हाइड्रो तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें H नहीं है। तो ये देखिए आपसे इसका नाम पूछेगा, पर आपको क्या याद रखना है? विरंजक चूर्ण। इसको स्टार करके लिखना, ठीक है। लिखना है इसमें विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। लिख लिया? ठीक है। आगे लिखेंगे जबकि, इसी के साथ में लिखेंगे जबकि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। क्या होता है? काफ़ी जटिल होता है। जबकि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, ठीक बात। आ जाओ अब अभिक्रिया देखते हैं इसकी। उदाहरण टाइप लिख सकते हैं। अच्छा किसकी किसकी अभिक्रिया से प्राप्त हो रहा है हमारे को? ठीक है, इसके साथ किसकी क्रिया करवानी है? क्लोरीन गैस की। तो अपने को क्या मिलेगा? CaOCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, जल मिलेगा। समझ आया ना? ठीक है, लिख लो इसके बारे में। ये अभिक्रिया अपनी जो बनेगी वो ये बनेगी,
जब CaOH2 की अभिक्रिया क्लोरीन से करी जाएगी तो अपने क्या मिलेगा, विरंजक चूर्ण प्लस जल मिलेगा। ठीक बात, लिख दूं लिक्विड, और ये चूर्ण है सॉलिड फॉर्म में होगा। ये भी गैस है क्लोरीन, ये क्या सॉलिड है, लिख लिया सबने। आगे देखो क्या, किसकी, जल का नहीं पता आपको क्या है। विरंजक चूर्ण जिसमें कैल्शियम आ गया वो क्या बनेगा, ठोस होगा, बिल्कुल obvious सी बात। ठीक है, क्लोरीन भी क्या है हमारे पास, गैस है। ठीक बात। आगे देखते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग। उपयोग लिखेंगे, उपयोग किसके, विरंजक चूर्ण के उपयोग। अब इसमें उपयोग में लिखेंगे नंबर 1, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। एक उपचायक के रूप में होता है। ठीक है, नंबर 2 में लिखेंगे पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। नंबर 3 लिखेंगे वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कोमा लगा के लिखेंगे। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं मज्जा मैं आधा जय मंजा नहीं, मज्जा। फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए। लॉन्ड्री कपड़े धोने को लॉन्ड्री बोलते हैं यार, लॉन्ड्री सर्विसेज। ठीक है, लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, विरंजन के लिए। ठीक बात, समझ में आ गया, साफ कपड़ों के लिए। ठीक बात। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या समझे आप, विरंजक चूर्ण हमारे को मिलेगा कब, जब बुझे हुए चूने पे क्लोरीन की क्रिया करी जाएगी तो हमारे को क्या मिलेगा, एक बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये इसका नाम याद रखना है। ठीक है, स्टार कर लिया आपने, बोलोगे तो नहीं। चलो आ जाओ, आगे देखते हैं बेकिंग सोडा को। हाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये, समझ लो आप। ठीक है, आगे देखते हैं किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। जानते होंगे सभी बेकिंग सोडा। अब दिवाली आ रही है, छोले भटूरे बनाओगे घर पे तो उसमें गिरोगे पकौड़े ब्रेड वगैरह, क्या। हाँ क्या, नहीं मेरे को नहीं आते, मेरी मम्मी को आते हैं छोले भटूरे। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में लिखो, बेकिंग सोडा का उपयोग, बाद में करते हैं इस मुद्दे पे बात। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट, मुंह में पानी तो नहीं आया किसी के, स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े, खस्ता कचौड़ी का नाम सुना है आपने। हाँ, करारे, खस्ता का मतलब करारे आदि बनाने के लिए किया जाता है,
कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र मतलब जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। अब आता है इसमें इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने कल आपको टेस्ट में भी दी थी और जिसमें आप लगभग फेल हो गए थे। इसके यौगिक का रासायनिक नाम बताओ क्या होता है? दिव्या कल ये आपने ठीक किया, थोड़ा आप ही गलत कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भूलोगे तो नहीं, सर्कल कर लेना, स्टार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ है। अरे होने वाला है, 2 पेज नहीं रह गए आगे। अरे हो जाए। अब देखो आज अभिक्रिया देखते हैं इसकी। क्या देखते हैं? अभिक्रिया बनता कैसे है। हमने क्या लिया? सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ है। थोड़ा सा क्या ले लेंगे? जल ले लेंगे। जल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या क्या ले लिया हमने इसमें? इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। हाँ बिल्कुल। और थोड़ा हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। क्रिस्टलीय रूप होता तो ठोस होगा। अरे तेरे को नमक के बारे में पूरी गांधी से लेकर यहाँ तक की पूरी स्टोरी सुना दी, तो अब भी नमक के बारे में पूछ रहा है। क्रिस्टलीय रूप है उसको। अब देखो भी क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। NH4 और Cl बनेगा प्लस अमोनिया क्लोराइड बन गया है अपने पास। अमोनिया क्लोराइड प्लस अपने पास क्या बचेगा? NaHCO3। ठीक बात। एक बार देख लो ये समीकरण बैलेंस भी है कि नहीं। अमोनियम क्या नहीं है? बैलेंस है भाई, बैलेंस है। यहाँ भी तो 2 और 1 3 है। सोडियम, अच्छा फालतू जबान नहीं निकालनी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक बात। अब देख लो बैलेंस है कि नहीं है। चुप भी बैठना होगा किसी टाइम। बैलेंस है, पक्की बात है, श्योर हो आप सब?
देख लो। चलो आगे लिखो इसमें, इसका उपयोग अमल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अमल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल अमल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। असंक्षारक क्षारीय लवण है। लिख लिया? आ जाओ अभिक्रिया देखते हैं। अब देखो, मान लो किसी खाने में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल लिया, मतलब कि बेकिंग सोडा डाल लिया, जैसे कि बेसिकली किसमें डलता है, ब्रेड ब्रूड बनाने में, बंद बूंद बनाने में, पाव रोटी वगैरह जिसको बोलते हैं। हाँ, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह सब में। अब देखो, अमल को उदासीन करने के लिए किया जाता है। उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। ठीक बात। अब देखते हैं, जब खाना पकाते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है। अभी अभिक्रिया देखते हैं। देखो, अपने पास क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था। ठीक, जब खाना पकेगा तो उष्मा की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये फालतू कमेंट नहीं करने हैं। आर्यन फोकस करिए। हाँ, वो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, देखो क्या होगा जब हम इसको जब हम इसको उष्मा पे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा, साथ ही साथ जल में। आर्यन कहाँ से हम थोड़ा सा शुरू से पढ़ रहे होते तो हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते। पक्का यहाँ ब्रेड बना के देखते हैं, छोले भटूरे बना के देखते हैं। देखो हाँ जी, लो नहीं, पक्का कुछ ना कुछ बना के देखते, बनता भी है कि नहीं, इससे कुछ होता भी है नहीं। अच्छा देखो, जो आपने देखा होगा, जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड फूल के फट सी जाती है बीच बीच में, मतलब छत्ते के जैसा वो बनता है। वो पता है किसकी वजह से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं वो। जिसमें भी ये डलेगा ना, मान लो पूरी में थोड़ा सा डाल देते हैं, पूरियों में भी डालते हैं, पूरियों में तो पूरी भी फूलती हैं बढ़िया। अगर इन्हें डालते हैं तो पूरी कम फूलती है। हाँ, वो फूलने का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड स्पॉन्जी कर देता है ये उनको, मतलब ब्रेड वगैरह को। ठीक है, लिया? अपने पास ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। आज हमने इसकी एक समीकरण भी बनाई थी सोडियम कार्बोनेट की, और आपने उसका फॉर्मूला गलत लिखा था। तेरा सही था। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में फुलाव। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में, हाँ केक में उभार या फुलाव
या फुलाव आ जाता है तथा इससे ये मुलायम और स्पंजी समझते हो ना आप? स्पंजी हो जाती है। सर जी इसलिए हमारे पेट में ज्यादा केक खाने दर्द होगा पेट में खाया कर। कौन सा खाता है तू? कौन सा फ्लेवर क्या करा? पाइनएप्पल? पाइनएप्पल? अच्छा। डार्क फॉरेस्ट लिखो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें। नंबर 2 पॉइंट है भाई साहब ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की तो मैं कह रहा, यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। उदासीन करके राहत पहुंचाता है। उदासीन करके राहत पहुंचाता है। नंबर 3 पॉइंट में लिख लेंगे। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमक में भी अग्निशमक समझ रहे हो ना? अग्निशमक में भी किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसमें भी किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का प्रभाव खत्म करेगी। खत्म करते ही क्या हो जाएगी? आग समाप्त हो जाएगी। सिंपल मेथड है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे धावन धोने का सोडा। ठीक है, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। ठीक है।